एनसीआर में अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, मकान लेने की सोच रहे हैं, ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम अब डबल से ज़्यादा हो गए हैं। 1 अप्रैल से ही 15% तक इनकी कीमत यहाँ पर बढ़ जाएगी। पिछले 4 साल में नोएडा और गुरुग्राम या गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में आग सी लगी हुई है। स्थिति यह है कि प्रॉपर्टी की कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। एनारॉक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच इन इलाकों में संपत्तियों की कीमतों में 128% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इसी दौरान किराए की दरों में उतनी वृद्धि नहीं देखी गई। इससे निवेशकों को काफी प्रॉफिट भी हुआ है। अगर आपने साल 2021 में नोएडा या गुरुग्राम में मकान खरीदा होता तो आज उसकी कीमत दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में नोएडा के प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें 128% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि गुरुग्राम के कुछ इलाकों में 59% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन किराया नहीं बढ़ा। बीते 4 साल में प्रॉपर्टी कीमतें खूब चढ़ी। नोएडा के सेक्टर 150 में संपत्ति की कीमतों में 128% तक की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान मकान के किराए में केवल 66% का ही इजाफा हुआ है। वहीं गुरुग्राम के सोहना रोड पर प्रॉपर्टी की कीमतें 59% तक बढ़ी हैं, जबकि किराया सिर्फ 47% तक ही रहा। रियल एस्टेट के जानकारों का यह भी कहना है कि इन इलाकों में कीमतों के बढ़ने के पीछे कई बड़े कारण हैं। एक तो नोएडा और गुड़गांव में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी है। इन सब इलाकों में आपको एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलेगी, मेट्रो रेल की सुविधा मिलेगी और साथ ही अलग से हाईवे कनेक्टिविटी ने इन क्षेत्रों की डिमांड और ज्यादा बढ़ाई है। साथ ही साथ इन शहरों में बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस और आईटी कंपनियों का विस्तार भी हो रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति खरीदना महंगा होने जा रहा है। ये खबर भी आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि प्राधिकरण इस वित्त वर्ष के लिए संपत्ति की आवंटन दरों में 12 से 15% तक वृद्धि करने जा रहा है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। किसानों को जमीन की एवज में मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि के बाद संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होगी और लोगों को यीडा क्षेत्र में संपत्ति खरीदने के लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी। यमुना प्राधिकरण की आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड बैठक 28 मार्च को होनी है। इसमें संपत्ति की आवंटन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव अहम होगा और मुआवजा राशि 3,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का सीधा असर प्राधिकरण की आवंटन दर पर पड़ेगा। मुआवजा राशि का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद संपत्ति की दरों का निर्धारण करने का काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार 12 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार देश के बाकी प्रमुख शहरों में संपत्तियों की कीमतों और किराए में अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। मुंबई के चेंबूर और मुलुंड में संपत्ति की कीमतें क्रमशः 48% और 43% बढ़ी, लेकिन किराया इससे कम यानी कि 42% और 29% ही बढ़ा। वहीं हैदराबाद के हाईटेक सिटी और गाचीबोवली में भी यही पैटर्न नजर आया, जहां पर संपत्ति की कीमतों में 62% और 78% की बढ़ोतरी हुई, जबकि किराए में मात्र 54% और 62% की ही वृद्धि देखी गई। इसके अलावा बेंगलुरु के थानी संद्रा मेन रोड में संपत्ति के दाम 67% तक चढ़े, जबकि किराया 62% तक बढ़ा। और वहीं पुणे, कोलकाता और चेन्नई में किराए की बढ़ोतरी संपत्ति की कीमतों से अधिक रही। पुणे में हिंजेवड़ी ने किराया 57% तक बढ़ा, जबकि संपत्ति की कीमतों में केवल 47% तक ही वृद्धि हुई। कोलकाता की ईएम बाईपास में किराया 51% तक बढ़ा, लेकिन संपत्ति के दाम में सिर्फ 19% रेट ही बढ़े। इसी तरह चेन्नई के पल्लवरम में किराया 44% तक बढ़ा, जबकि संपत्ति की कीमतें सिर्फ 21% तक ही बढ़ सकी। इन तमाम क्षेत्रों में ये चीज उल्टी देखने को मिली।